चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमें तो पुलिस को बुलाया नहीं, हाँ पुलिस बुलाया नहीं, अपना जबरदस्ती आके लेके जा रही है बिना बातें के लेके। हमने बोला चलो हमें इंसाफ चाहिए, हमारे इंसाफ करके जाओ। कह रहे नहीं 2 दिन बाद हमें पुलिस उठाएंगे नहीं, जो नाच डेड बॉडी पड़ी रहेगा। अरे पड़ी रहेगा तो कोई बात नहीं, मगर हमें इंसाफ चाहिए। हमारा इंसाफ मिलेगा, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सहयोग करो, ठीक है। आपने बोला हमें 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, हम रुक के बिल्कुल आपकी शांति से बाहर बैठ के आप सब ने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारत। और साथियों, एक छोटी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। कैसा ही वाक्य गुड़गांव सेक्टर 81 में हुआ है, जहां एक दीवार गिरने के कारण एक 5 साल के जस्मीन की मौत हो जाती है और ये पूरी भीड़ उसी के इंसाफ के लिए इकट्ठी हो रखी है। और इनकी पुलिस प्रशासन से भी एक ही मांग है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम बॉडी को देंगे नहीं। आइए इन परिवार वालों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज ये हादसा हुआ, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं हादसा जो हुआ है, बच्चा वहाँ पे सो रहा था, बिस्तर पे सो रहा था, मैं इधर से आ रहा था, मैं भी बच गया हूँ। हाँ, बस 2-4 सेकंड के लिए मैं भी अंदर आ जाता। इसी कारण मतलब उधर बाहर जो काम करने के लिए आया था उस तरफ, उनको बोलना चाहिए था इस तरफ कोई ना रहे। काम किस चीज का चल रहा था यहाँ पे? काम जीसीपी लेके पता नहीं क्या काम कर रहा था, हमें तो उतना मालूम नहीं है। जैसे जीसीपी लेके आया, उनको बोलना चाहिए था जे इसके पास में कुछ काम होगा तो तुम लोग जो भी हो यहाँ से हट जाइए, रूम में भी हो या कोई भी बाहर भी हो, बोलना चाहिए था। मतलब इन्होंने बताया है कुछ भी नहीं है, इधर लापरवाही यही हुआ है इन लोगों का। तो बस प्रशासन जो है उससे भी आपकी क्या मांग है? हमें तो मांगे थे, इनका इंसाफ चाहिए। हमारे साथ कुछ और व्यक्ति भी जुड़े, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप ये जो हादसा हुआ इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें ये हुआ था, ये जो पीछे और साइड में रास्ते में काम हो रहा था, तो काम करने के बाद तो उसमें वो जीसी में टक्कर लगा के दीवार गिरा रहा है। दीवार गिरने के बाद वो बच्चा की मौत हुआ। तो बहुत सारे बच्चे थे, 3-4 बच्चे तब आगे गए, इस बच्चे दफन गया, इसमें चप गया था, पूरे दबा गया। घर में सो रहा था, इनको पता नहीं था, इसलिए इसके पूरे भेजा निकल गया। अब देखो सबके सब, हम तो पुलिस वाले से ये मांग कर रहे हैं कि हमें सब जिंदगी से जितने हम बाहर के आदमी हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम बच्चे को छोड़ के कहीं जा रहे हैं, तो इसके कारण से हम सब लोगों को ये सूचित कर रहे हैं कि हम सबको सहायता करो। और हम ये पुलिस से हम ये भी चाहते हैं और मकान वाले से सबसे हम चाहते हैं कि हमसे सहयोगी करें और हमसे ये उचित न्याय विचार करें। जिस टाइम पे यहाँ पे काम चल रहा था दीवार तोड़ने का, उस टाइम क्या जेसीबी वाले ने या किसी प्लॉट वाले ने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पे काम चल रहा है? कोई नहीं बताया सर। यहाँ पे सर दीवार गिराने का काम चल रहा था, क्योंकि मतलब कि सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे रोड चौड़ी होंगे। चौड़े होने के कारण पे सर जेसीबी बुलाया गया यहाँ पे। आप जैसे कि आप दिखा सकते हैं इधर सर, ये अभी जो टूटा है और सामने जो बना हुआ है ये भी टूटने वाला है, बकायदा ये भी टूटेगा अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर ये भी टूटेगा। तो सर कहना यही है सर, यहाँ पे जब जेसीबी वाला आए, जेसीबी वाले के चाहे सर कोई भी ठेकेदार होते हैं, ठीक है सर, उनके ठेकेदार को सर किसी ना किसी को खड़ा रखना चाहिए। यहाँ पे सर एक बसावटी मतलब कि ये झुग्गी है सर, यहाँ पे कम से 400-500 लोग यहाँ पे रहते हैं, उससे भी ज्यादा रहते हैं सर, बच्चे यहाँ पे काफी सारे रहते हैं। अगर सर जेसीबी वाले जैसे तोड़ते हैं, उनको सर किसी ना किसी को खड़ा रखना चाहिए, जैसे मतलब कि कोई बच्चे ना आ सके, यहाँ पे किसी की कोई दुर्घटना ना हो। अभी सर इन्होंने क्या करा, विदाउट इन्फॉर्मेशन के सर किसी को कुछ भी यहाँ पे बोला नहीं और जेसीबी से सर दीवार गिरा दिया, जिस कारण आप सर इधर दिखा सकते हैं ये सारे के सारे सर टूटे हुए हैं सर। दिखा दूं, जो ये सामने जो ये झुग्गी आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस झुग्गी के अंदर बच्चा सो रहा था और ये दीवार सीधी इस झुग्गी के ऊपर गिरी है और यही जो बच्चा सो रहा था, हाँ, एक ही बार में गिरा दिया, एक ही बार गिरा दिया सर। किसी को बोला नहीं सर, किसी को बोला नहीं, जब मैं दुआ कर रहा हूँ क्या कोई खड़ा रहा है, कोई किसी को नहीं बोला, मैं मकान मालिक को बोला, ऐसा ठेकेदार को बोला, कोई किसी को कुछ नहीं बोला। एक ही बार में आया, अचानक गिरा दिया सर। अब बच्चा सो रहा था यहाँ पे। मैं तो 4 सेकंड के लिए मैं खुद बच गया हूँ। मेरा लड़की मेरे गोद में रखा हुआ था, मैं मच्छी लेने के लिए जा रहा था। यहाँ पे सर और भी बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, सुनने में आ रहा है यहाँ पे और भी बच्चे खेल रहे थे सर, 4-5 बच्चे खेल रहे थे और मेरी भी लड़की खेल रही थी सर। मेरी भी 4 साल की छोटी सी लड़की है, वो भी खेल रही थी सर, वो भी दबते दबते बच्ची है। सिर्फ 2 से 3 सेकंड की बात है सर, नहीं तो मेरी भी लड़की सर दबती यहाँ पे सर, और भी बच्चे सर यहाँ पे खेल रहे थे। लेकिन सर ये सर गलत है। हमारी सर मांग यही है पुलिस प्रशासन से कि हमें न्याय दे, हमें न्याय चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए सर, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए पुलिस प्रशासन से। हादसे के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये जो दीवार जो ईंटें आप लोगों को गिरी दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे काफी बड़ी दीवार थी, काफी ऊंचाई भी थी दीवार की, और इस दीवार को जो यहाँ के
रहने वाले जो निवासी है वो कह रहे हैं कि इनका आरोप है कि हमें बिना बताए ये दीवार को तोड़ा गया है, और जैसे ये दीवार जैसे ये दीवार जेसीबी द्वारा गिराई गई तो सामने जो आप झुग्गी देख रहे हैं इसके अंदर वो बच्चा सो रहा था और दीवार उस बच्चे के ऊपर गिर गई और मौके पे ही बच्चे की मौत हो गई। हमारे चैनल की भी प्रशासन से एक मांग है कि कभी भी प्रशासन से भी और जो यहाँ के स्थानीय अगर मान लो कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उनसे भी हमारे चैनल की एक मांग है कि कभी भी ऐसा अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई काम चलता है तो कृपया उसके आसपास कोई भीड़ वगैरह या कोई बच्चा वगैरह अगर खेल रहा है तो उसको दूर किया जाए, उसके बाद ही ऐसा काम किया जाए। महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी, उनसे भी बात करते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे ये जो घटना हुई इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमें तो पुलिस को बुलाया नहीं, हाँ पुलिस बुलाया नहीं, अपना जबरदस्ती आके लेके जा रही है बिना बातें के लेके। हमने बोला चलो हमें इंसाफ चाहिए, हमारे इंसाफ करके जाओ। कह रहे नहीं 2 दिन बाद हमें पुलिस उठाएंगे नहीं, जो नाच डेड बॉडी पड़ी रहेगा। अरे पड़ी रहेगा तो कोई बात नहीं, मगर हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा है, हमारा इंसाफ चाहिए। इंसाफ का आगे कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चे को जबरदस्ती कत्ल किया, जबरदस्ती जानबूझ के कत्ल किया। जो बच्चा सो रहा था वही बच्चा को उठा कर कत्ल कर दिया। देखिए मैडम जब तक आप प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करेंगे तब तक तो कोई इंसाफ प्रशासन भी कैसे दिलवाएगा? मानते हैं ये बात भी, आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा प्रशासन का, तभी तो प्रशासन आप लोगों को इंसाफ दिलवा पाएगा ना। बिल्कुल सर, तभी तो हमें बोल रही हूँ हमें इंसाफ चाहिए। हम सबका गरीब बंदा हूँ, हम परदेश में कमाने आई हूँ, हम अचल फेंक के गई हूँ, झोला फेंक के गई, हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। बताओ हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग तो मम्मी जा रहे दिखा दी है उस माँ की ये दयनीय हालत है इस टाइम पे, और पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कैसे होगा? मेरी बात हम लोग कोई उनका मम्मी कुछ बोलेगी, बच्चे की मम्मी है। हाँ बताओ। जब यहाँ पे काम कर रहा है तो ना किराएदार को बोला, ना मकान मालिक को बोला, ना मालिक किसी को नहीं बोला। मेरी बात, ऐसे काम कैसे हो रहा है बताओ? मेरी बात सुनो। आप बताओ ऐसे काम कैसे हो रहा है? अगर तुम सारे बोलोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? ठीक है, अगर या तो आप ही बोलते रहो। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मैंने मैडम आपकी बात सुन लिया, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सहयोग करो, ठीक है? आपने बोला हमें 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, हम रुक के बिल्कुल आपकी शांति से बाहर बैठ के आप सब ने लास्ट टाइम में बच्चे को देख लिया, ठीक है? आपने बोला कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, हमने आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, आपको शांति से सारा काम करने दिया। आपने सबने पेट लिया। अभी मेरी भी मान जाओ, जो हमारा काम देखो, अभी यहाँ खड़े होके तो इंसाफ मिलेगा नहीं, वो तो पता है। ठीक है? जो कार्रवाई है वो कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी। जिसने चलाया, अरे भाई वो मेरी बात सुनो मेरे भाई। आज ये जो भी हादसा हुआ है इसके संबंधित हमने कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे को पत्र मिल चुका है, उस पे हम कानूनी कार्रवाई कर देंगे, ठीक है? अभी सबसे आपसे मेरी विनती है कि आप कानूनी प्रक्रिया में हमारी मदद करें, ठीक है? आप जो ये अननेसेसरी ये बातें कर रहे हो ना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और पोस्टमार्टम नहीं होगा, गुड़िया का करवाना बहुत जरूरी है। ये कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है? जब आपके हस्बैंड आएंगे हम डेड बॉडी को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है? मैंने बोल दिया, अब मैंने बोल दिया। चलो भाई।